हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्कॉलर्स व्हीलर। इस वीडियो में हम बात करेंगे पी ट्रिपल एस पी सर्वे पेपर 2025 के बारे में। ये पेपर आपका 20 दिसंबर 2025 को हुआ था एंड दिस पेपर वाज कंडक्टेड बाय पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। और इस वीडियो में मैं वो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लाइक जीके और पंजाब जीके और सम करंट अफेयर्स। ओके, जो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ डिस्कस किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था आपका 2025 के अक्टूबर में विच मिनिस्ट्री रिपोर्टेड दैट इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ slowed टू अबाउट 4% ईयर ऑन ईयर, मार्किंग अ 3 मंथ स्लो। ये कौन सी मिनिस्ट्री है जो बेसिकली इंडिया का इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ जो रिपोर्ट है वो पेश करती है? इन क्वेश्चन में ये था। ओके, तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, मॉस्पी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सो लेट्स टॉक अबाउट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेसिकली क्या है? एक शॉर्ट टर्म मेजर होता है कि जितना हमारा इंडियन की इंडस्ट्रीज की जो प्रोडक्शन है, ओके, इंडिया की इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्शन है उसका वॉल्यूम चेक किया जाता है। तो दिस इज बेसिकली शॉर्ट टर्म। ओके, 3 मंथ्स की ये रिपोर्ट बाय द सीएसओ पब्लिश करता है। तो रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? ये सीएसओ पब्लिश करता है, दैट इज अ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके, और ये जो ऑफिस है ये ऑफिस किस मिनिस्ट्री के नीचे आता है? ये ऑफिस आता है आपका मॉस्पी के अंडर। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के नीचे आपका आता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और इसको वैसे एनएसओ कहा जाता है इस टाइम। तो ये आपकी रिपोर्टिंग पब्लिश करता है बेसिकली। और जो जो इंडेक्स है, इंडेक्स का जो बेस ईयर है, बेस ईयर आपको याद रखना होगा, ये बेस ईयर आपका है 2011-12। ओके, ये अब चेंज हो जाएगा। तो आप आज के टाइम पर 2025 के दिसंबर में जो इसका बेस ईयर है वो 2011-12 है। तो ये था आपका बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक करंट अफेयर्स पे था, विच इंडियन सिटी होस्टेड द 2025 इंटरनेशनल क्रॉप साइंस सिम्पोजियम। तो ये आपका क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल सा करंट अफेयर का क्वेश्चन था, न्यू दिल्ली में। ओके, तो कहने को ये क्वेश्चन सिंपल लग रहा है, बट क्योंकि जब नॉर्मली करंट अफेयर्स में हम ये चीज़ें कम पढ़ते हैं, ओके, हम तो मेजर मेजर इवेंट्स देखते हैं, पर ये क्रॉप साइंस का एक सिम्पोजियम इवेंट इंडिया ने होस्ट किया था, न्यू दिल्ली में होस्ट किया था, ये वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू यूनाइटेड स्टेट्स? ओके, तो ये एक जीके फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री ने जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये यूएस को गिफ्ट किया। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा फ्रांस। ओके, अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फ्रांस एक्चुअली जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है। ओके, ये कब डेडिकेट किया गया था? 28 टू 1886 को। तो ये अपने डेट याद रख लेना, और ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। So the Statue of Liberty is located on the Liberty Island in the New York Harbor and it was dedicated on October 28, 1886. Okay, तो इसको डिज़ाइन किया था फेडरिक बार्थोल्डी ने। ओके, बार्थोल्डी, एंड दिस स्टैचू वाज डिजाइन्ड बाय दिस पर्सन फेडरिक बार्थोल्डी, एंड इट वाज गिफ्टेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाय द पीपल ऑफ फ्रांस। ओके, तो इसमें जो फीमेल फिगर बनी हुई है स्टैचू ऑफ लिबर्टी में, ओके, उसको रिप्रेजेंट किया गया हुआ है लिबर्टस, और बेसिकली ये एक रोमन गॉडेस है फॉर द फ्रीडम। ओके, हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके, उसके अंदर के जो प्रेम्बल्स है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये भी तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से वर्ड आए हैं। ओके, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये भी 3 वर्ड्स आपके कहाँ से आई हैं? तो इसको अगर हम प्रोनाउंसिएशन में कहते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये इनकी प्रोनाउंसिएशन है एग्जैक्टली। ओके, तो लिबर्टी फ्रीडम को मेंशन किया जाता है। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये फ्रेंच के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। सो हु बेयर अ टॉर्च एंड अ टेबुला एंड सेट अ टैबलेट इवोकिंग अ लॉ अपॉन इंस्क्राइब्ड द डेट ऑफ, तो उसके ऊपर जो डेट इंस्क्राइब की गई हो अमेरिकन रेवोल्यूशन की है, और अमेरिकन रेवोल्यूशन भी आपने याद रखना है। ओके, ये इतने फैक्चुअल क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का क्वेश्चन है फ्रांस है तो 1886। उसके अलावा अमेरिकन रेवोल्यूशन, ओके, और अमेरिकन डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, तो 4 जुलाई, ओके, 4 जुलाई 1776, ये ऊपर डेट इंस्क्राइब्ड है। ओके, एंड ब्रोकन चेन लाइजर एंड फीट, और ये फ्रीडम, और फ्रीडम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को मेंशन करता है। अब आपको आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस के द्वारा दिया गया था, एंड दिस इज अ शेयर लव ऑफ द लिबर्टी। क्लियर? और इसको डेडिकेट किसने किया था? उस टाइम के प्रेसिडेंट थे ग्लोवर क्लीवलैंड। ओके, so Glover Cleveland, he basically dedicated the statue on 28th of October 1886। तो ये अपने डेट याद रख लेनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुगल एम्परर हु बिल्ड द पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन कौन से मुगल एम्परर ने बनाया था? ये हिस्ट्री का काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम से पूछा गया हुआ है, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा शाहजहां। ओके, शाहजहां ने ये पीकॉक थ्रोन बनाया था,
और पीकॉक थ्रोन को हम कहते थे तख्ते तौस, ओके, तख्त सिंहासन को कहा जाता है। सो तख्त ए तौस कमीशन बाय द मुगल एम्परर जहां शाहजहां सॉरी on the 17th century for the Diwan e Khas in Delhi Red Forts and Red Fort and symbolizing a Mughal grandeur with the gold and jewels, जिसको उसके ऊपर कोहिनूर डायमंड भी था। बट ये जो पीकॉक थ्रोन था ये लूट कर ले गया था नादिर शाह, ओके, जो पर्शिया से बिलोंग करता था। ये भी क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम बताया कि जो नादिर शाह था कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था, पर्शिया, ईरान। ये क्वेश्चन आपके लास्ट टाइम PSSB ने क्वेश्चन पूछा था लास्ट एग्जाम में, ओके, जो आपका ऑडिट इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था। सो नादिर शाह 1739 ही इन्वेडेड इन इंडिया, ओके। उसके बाद मुगल एम्परर डिक्लाइन हो गया था। पर याद रखना ये जो तख्ते तौस है ये है शाहजहां का, पर लूट के किससे गए थे, मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला से। क्योंकि नादिर शाह जब जब इसने इंडिया में इन्वेड किया था उस टाइम पर इंडिया में मुगल एम्परर कौन था, एंड ही वाज अ मोहम्मद शाह, उसको रंगीला उसको टाइटल दिया गया था। तो ये अपने ये चीज़ें याद रखनी है, ओके। तो एम्परर शाहजहां का ये तख्त तौस था, पर नादिर शाह इन्वेडेड एंड लूटेड दिस तख्त तौस फ्रॉम द मोहम्मद शाह रंगीला, ओके। और एक की फैक्ट्स है कि इसकी जो कोस्ट है वो ताजमहल से भी ज़्यादा है, पर नादिर शाह की डेथ के बाद ये डिसअपियरेंस देखने को मिलती है। तो ये था अबाउट शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक 2025 रिपोर्ट इंडियाज जीडीपी, ओके। पेपर में आरबीआई का डाटा पूछा जाता है, जीडीपी, वर्ल्ड बैंक का डाटा पूछा जाता है, आईएमएफ का डाटा पूछा जाता है। जो तीन आपने याद रखने हैं कि आरबीआई के अकॉर्डिंगली हमारे इंडिया का जो भी हमने पढ़ा सीएसओ या फिर एनएसओ, तो इनके बेसिस पे इंडिया की जीडीपी क्या रहने वाली है, तो इन पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एनएसओ, सीएसएन, आरबीआई, हमारे इंडिया की आगे प्रोजेक्टेड जीडीपी कितनी है। तो ये एग्जैक्टली माइन्यूट फैक्ट का क्वेश्चन है, तो आंसर आपका आ जाएगा 6.5% जो इंडिया की जीडीपी रहेगी। ये वर्ल्ड बैंक 2025 की रिपोर्ट है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एआई समिट इसको होस्टेड बाय फ्रांस एंड इंडिया। इस साल का जो ग्लोबल एआई समिट था ये फ्रांस ने होस्ट किया था। अब क्वेश्चन है कि इसमें इंडिया कौन सा एआई समिट होस्ट करेगा, तो इंडिया ने अगला एआई समिट होस्ट करेगा 2026 का। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2026, तो ये 2026 का जो ग्लोबल एआई इम्पैक्ट है, एआई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कौन होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा, याद रखना आपने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किरण देसाई वॉन द मैन बुकर प्राइज। किरण देसाई ने मैन बुकर प्राइज जीता है, ओके, जो जीता था वो उसकी बुक का नाम बताइए, लाइफ ऑफ पाई, वाइट टाइगर, लास्ट एंड इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इसमें आपका आंसर आ जाएगा इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अब ये मैन बुकर प्राइज, देखिए, अब मैन बुकर प्राइज की बात करें या फिर बुकर प्राइज की बात करें तो हमने याद रखना है, ओके, एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है वो अलग है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज डिफरेंट, एंड मैन बुकर प्राइज और बुकर प्राइज ये सेम आएगा। इस साल जो बुकर प्राइज जीता है 2025 का, वो तो जीता है डेविड ज़ैले, ओके, उसकी बुक का नाम क्या है, फ्लैश। तो ये है 2025 का भी, ये रिसेंट न्यूज़ है, ओके। ये तो अक्टूबर नवंबर की न्यूज़ है 2025 में, जो डेविड ज़ैले है, एंड ही वॉन द बुकर प्राइज और मैन बुकर प्राइज, ओके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल बुकर प्राइज, वो अलग है, ओके, वो बानू मुश्ताक ने जीता था, क्लियर। ये हमारा है बुकर प्राइज। आज तक इंडिया में 3 लोगों को बुकर प्राइज जीता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपने याद रखने, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, आने वाले नेक्स्ट एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इंडिया में अभी तक सिर्फ 3 लोगों ने मैन बुकर प्राइज जीता है। सबसे पहले जीता था 1997 में अरुणादिति रॉय ने, ओके, उसकी बुक का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ओके, अरुणादिति रॉय। अब अपने याद रखना था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। 2006 में कौन जीता था, किरण देसाई, और उसकी बुक मैंने बता दी है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और तीसरा है 2008 में अरविंद, ओके, अरविंद अधिका, और उसकी बुक का नाम था द वाइट टाइगर्स। तो आप ये सारी चीज़ें याद रख लेना, ओके। 3 इंडियंस होंगे तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी फर्स्ट इंडियन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन जो मैन बुकर प्राइज जीता, तो सिंपली अरुणादिति रॉय, उसकी बुक का नाम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। किरण देसाई का क्वेश्चन आ गया था, वो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है, और 2008 में अरविंद अधिका, ये वाइट टाइगर है, ओके। और इस साल का कौन जीता है, डेविड ज़ैले फ्रॉम हंगरिया, इंग्लैंड। तो ओके, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। अब आप सबको पता है, तो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पंजाब की बात करें या नॉर्थ इंडिया की बात करें तो बाखड़ा नंगल आ जाएगा, पर इसमें तहरी डैम सबसे बड़ा डैम है, और बाखड़ा नंगल डैम है जो सेकंड टॉलेस्ट में आता है, ये आपने याद रखना है। तहरी डैम जो उत्तराखंड में है ये सबसे टॉलेस्ट डैम है। अब मैंने 3-4 डैम्स यहाँ पर लेकर आया हूँ, प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तहरी डैम इज़ द टॉलेस्ट डैम, जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में, कौन सी रिवर पे, भागीरथी रिवर, ये अपने याद रखिएगा। सो टॉलेस्ट डैम इज अ तहरी डैम, ओके, एंड विच रिवर, भागीरथी रिवर। उसके बाद बाखड़ा डैम की बात करें, क्योंकि बाखड़ा डैम का क्वेश्चन आता है। तो जो बाखड़ा डैम है, ओके, तहरी डैम की जो हाइट है अप्रॉक्सीमेट ये 260 मीटर है, ओके, ये आप याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी जो हाइट है अप्रॉक्सीमेट 260 मीटर है।
भाखड़ा डैम, क्योंकि पंजाब के पेपर में भाखड़ा डैम का क्वेश्चन आता है, इसकी हाइट पूछी जाती है बेसिकली 225.25 या अप्रॉक्सीमेट आप 226 भी लगा सकते हैं। ओके, तो सेकंड टॉलेस्ट डैम है, ये कौन सी रिवर पे है, या तो आपको पता सतलुज रिवर पे है। ओके, और अगर आप क्वेश्चन, इट इज़ द हाईएस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम इन इंडिया, तो ये आप याद रखिएगा, एंड इट इज़ द हाईएस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम, तहरी डैम हो गया। इसके अलावा दो डैम्स मैंने और मेंशन किए हैं, एक हीराकुंड है, हीराकुंड इज़ द लॉन्गेस्ट डैम। ओके, डोंट कंफ्यूज विद द टॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट। तो ये लॉन्गेस्ट डैम है, कौन सी रिवर पे है, महानदी रिवर, कहाँ पर है ये, उड़ीसा में है, एंड दिस इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड ऑल्सो। ओके, ये इंडिया के साथ वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट में भी कंसिडर आता है, बट तो हीराकुंड डैम बेसिकली दिस इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, हीराकुंड। तो अपने जाना तेहरी डैम इज द टॉलेस्ट, भाखड़ा डैम इज द सेकंड टॉलेस्ट, एंड हीराकुंड इज द लॉन्गेस्ट। और तीनों डैम कौन कौन सी रिवर पे, वो भी याद रखिएगा। इसके बाद आता है इंदिरा सागर डैम। ओके, इंदिरा सागर डैम जो नर्मदा रिवर पे है, तो नर्मदा रिवर आपकी मध्य प्रदेश में आ जाएगी। ओके, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के वहाँ से ये ओरिजिन होती है, इंदिरा सागर डैम, नर्मदा। और ये क्यों मॉडर्न, बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट रेजरवायर इन इंडिया। ओके, जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो इट इज़ द लार्जेस्ट रेजरवायर। तो अपने 4 डैम्स हो गए, और 5वां आता आपका कलानाई डैम। तो कलानाई डैम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया का ओल्डेस्ट डैम है। ओके, इसको ग्रैंड एनीकट भी कहते हैं, ग्रैंड एनीकट, एंड दिस इज द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया। तो 2nd सेंचुरी AD का ये डैम बना हुआ है, और ये कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में। ओके, और किसने बनाया था, किंग कारिकल चौला ने। तो ये आप याद रख लीजिएगा। तो आई एम वेरी श्योर ये 5 डैम आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, पर मैंने देखो कितने इसके साथ फैक्चुअल चीज़ें और बता दी जो आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प कर सकती हैं। तहरी डैम, भाखड़ा डैम, हीराकुंड डैम लॉन्गेस्ट हो गया, इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम ये आपका लार्जेस्ट है, और कलानाई डैम। तो मुझे ये क्वेश्चन हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लगे थे इस पेपर में। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे आई थिंक वो रिपीटेड क्वेश्चन में ही थे। ओके, पंजाब के 2-3 क्वेश्चन थे वो रिपीटेड क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छे लगे हैं। सो दैट्स वाई मैं ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। ओके, इसकी जो आपको पीडीएफ है वो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगी, काइंडली ज्वाइन दैट चैनल ऑल्सो। ओके, इसमें आपको और भी ये चीज़ें मेंशन मैं करता रहता हूँ। क्लियर है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे दिस वीडियो। थैंक यू।